बाबा की 10/1 की महावाक्य है, यानी 10 जनवरी 2024। ब्राह्मण जीवन बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। ब्राह्मण जीवन में कोई दुख की लहर नहीं होती है। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान हमें बाप के रूप में मिल गया है। तो ब्राह्मण बनने के बाद खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। अगर खुशी गायब होता है तो जरूर हमें कोई ना कोई चीज का उल्लंघन होती है। खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। गुलजार दादी कहा करते थे कि ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी क्या है, वर्षा क्या है? खुशी। शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए। माना मिलना था किसको? भगवान को। पार ब्रह्म में रहने वाला भगवान मिल गया, और किस चीज की आवश्यकता है? संगम युग पर ये जो समय है 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। तो ब्राह्मण बनने के बाद अगर खुशी गायब होती है तो उसका मूल आधार है अलग और बे की याद नहीं रहती है। आज बाबा ने कहा, जब आप बाबा की जब याद में बैठते हो तो किसकी याद आती? बाप की याद रहनी चाहिए। अगर बाप की याद है तो खुशी रहेगी। अगर बाप की याद नहीं है, खुशी गायब हो जाएगी। इसमें आज बाबा ने कहा, जब बाबा साकार मुरली है ना शुरू किया तो बच्चों से पूछा, आज किसकी याद में बैठे? लिखो, सब अपनी अपनी डायरी में लिखो किसकी याद में बैठे। और ब्रह्मा बाबा ने खुद लिखे कि हम बाप अलप और बे की बादशाही। अलप और बाप यानी अलप माना आला और बे माना बादशाही। दुनिया में मनुष्य, साधु, सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं। चलो भगवान को भी याद कर ले, लेकिन कोई बादशाही को याद नहीं करता। उनको बादशाही का पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, आप अलग को भी याद करते हो और बादशाही को भी याद करते हो, तो सदा खुशी में नाचना चाहिए। आज बाबा की पूरी मुरली खुशी का ही है। बाबा ने प्रश्न में भी पूछा, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं। अभी खुशी अभी गम ऐसा अवस्था नहीं, बेअंत खुशी। सदा खुश कौन रह सकता है? और सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे अलग और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मीठे बच्चे अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर है, जो बच्चे अशरीर बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं
उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं। उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं। सदा ये स्मृति रहे कि अभी हम सुख और शांति की चोटी पर जा रही है, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे। खाली अलग इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिख कर बाबा को दिखा जाए। सबने लिख कर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। ब्रह्मा बाबा ने जो लिखा, बाबा ने लिखा अलफ और बे। कितना सहज है। अलफ माना बे बाबा और बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट लगाया। अलफ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अलफ को याद करेंगे, पर तुमको तो बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है। बुद्धि में बैठता तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहता। अलफ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है। उससे ऊपर कोई चीज है नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंचा है। तो बाबा ने कहा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ कोई जानते नहीं। उसका भी अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अलफ बे, बस सेकंड ही लगता है। सेकंड भी नहीं लगता है। कहने की भी दरकार नहीं। याद तो है ही। तो बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बाप और वर्षा याद है तो बच्चों की बहुत अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु क्यों नहीं होती? हाँ, अवस्था रहती है ना। वही तो बाबा कहते क्यों। बाबा ने कहा परंतु वह तब रहेगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप राजा ही याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी।
तुम भी बाप को याद करते हो तो राजाई इकट्ठे याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है बाप को राजाई याद करने में? कितनी देरी लगती है? सेकंड। बाबा ने कहा बाप को आत्मा ही याद करती होगी, तुम भी बाप को याद करो तो राजा इकट्ठे याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है? यहाँ भी याद से बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएगी। अगर सिर्फ बाप की याद होगी तो गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं, बाप को यहाँ की कोई बात याद नहीं है। जब याद में बैठते बाबा के सिवाय और कोई बात बुद्धि में याद नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें, यहाँ नीचे की बात नहीं। बुद्धि कहाँ चली गई? ऊपर। बाबा और राजाई जैसे कि दर पे खड़े। बाप कहते तुम बच्चों के लिए मैं राजा ही तो लेकर आया हूँ, तुम सिर्फ याद नहीं करते इसीलिए तुम्हारी खुशी ठहरती नहीं है। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। दुनिया थोड़ी जानती है मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वह चांद तक जाते हैं। फिर है पोलार, तुम तो पुलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है। कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को हमें छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस रूम से, आने जाने में टाइम नहीं लगता है। अगर बुद्धि का लाइन क्लियर है, बाबा के पास जाने आने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। शांति की हाईएस्ट चोटी कहाँ है? निराकारी दुनिया। और सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है ना। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों का ख्याल भी नहीं करते हैं। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। परमधाम को मनुष्य तो कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति है कहाँ। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। अथाह सुख है, कारुण का खजाना है। बाबा ने कहा वहाँ कोई लोभ लालच नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख की हाईएस्ट भी है। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो बाबा ने कहा यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत भी की होगी।
बाप और वर्ष की याद रहे तब जाके विक्रम विनाश होंगे। परंतु माया याद करने नहीं देती है। तो बाबा ने कहा परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध, बहुत तूफान लाती है। अपनी नबज देखनी है। नारद को भी कहा शकल देखो, तो वह अवस्था अभी नहीं है पर आपको बनानी है। वो अवस्था ऐसे नहीं बनेगी, उसके लिए अपने आप चेकिंग करनी होगी, तो वो अवस्था बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वे अवस्था तुम्हारी होगी। और शरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। बस अब जाना है वापिस। बाबा ने कहा कि मुझे याद करो। अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम। पर यह बातें बहुत सूक्ष्म है। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा, पर ये सूक्ष्म बातें हैं। वह लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बताते रहते हैं, बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर ये चीज आदि बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदलनी होती है। यहाँ के संस्कार अनुसार आकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, वह संस्कार ले जाते हैं। वो लड़ने बिगर रह नहीं सकते। अब बाबा ने कहा ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है। मिलिट्री में जब लेते हैं बहुत जांच करते कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है, आँख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो ठीक चाहिए ना। यहाँ भी देखा जाता है। हाँ, तो यहाँ बाबा माला बनाता है ना, तो क्या देखता है? कहाँ है? यहाँ देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीर आई, अशरीर बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीर बनना है। आत्माएं वहाँ से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसीलिए उनकी महिमा भी होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में रहेंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है। अब बच्चों को मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाबा कितना मीठा है, मोस्ट बिलीवेड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा यहाँ है। मनुष्य को थोड़ी ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रही हैं, फिर जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में भी जाते हैं। कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना।
बाबा की, शिव बाबा की कितने मेले लगते, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते। बाबा ने कहा मीठा है ना, गाते भी है ऊंच ते ऊंचा भगवान, बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे, हम विश्व के मालिक थे। फिर इतने ढेर जन्म थे ही नहीं, सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। यह सब तुम देखते रहेंगे, पर बाबा ने कहा इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ज्ञान को समझने के लिए भी बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं, वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। हाँ, सतयुग में। हाँ, वो है ये वंडर ऑफ स्वर्ग। तो बाबा ने कहा जब यह स्वर्ग का वंडर नहीं तो माया का वंडर्स बनते हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। वह है सुख का टावर और यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता है। अब ईश्वर तो है ही बिंदी, उनका अंत क्या पाओगे। बाबा कहते इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको तो बाबा पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्कर के राज को तुम बच्चे ही जान रही हो, जानते जा रही हो। वो तो कहते हम नहीं जानते, या फिर लाखों वर्ष कह देते। अब बाबा ने समझाया यहाँ जो कुछ भी यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा। इस समय देख रहे हो स्वर्ग में ये चीज नहीं होगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक ऐसा मौत आएगा तो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना कोई मासी का घर नहीं है। इतना लोग मरेंगे उसको देखना कोई मासी का घर नहीं है। तो बाबा ने कहा इनको कहा जाता है दुख की चोटी। वह है स्वर्ग, क्या है सुख की चोटी। तो बाबा ने कहा बस तीसरा कोई अक्षर नहीं, यह है दुख का चोटी और वो है सुख का चोटी, बाकी कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते तो है परंतु धारणा नहीं करते। धारणा नहीं होती है, धारणा तब होगी जब याद करेंगे। और धारणा तब होगी जब बुद्धि गोल्डन एज। धारणा नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रहती है। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई में तो फर्क है ना। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु वो कभी समझेंगे नहीं। याद बगैर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतारो
फिर सतो प्रधान बनना है। तो कट चढ़ी हुई है उनको उतारेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते मामे कम याद करो और कोई में ममत तो ना रहे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों का कुछ नहीं है, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो ये ज्ञान को धारण कर सके। भले कुछ नहीं पर समझदार हो तो ये ज्ञान को धारणा कर सके। तो बाबा ने कहा याद बिगर कीचड़ा कैसे निकलेगा। सारी आधार क्या है, याद। हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो कि बाप की शिक्षा पर चलने से ही हम ऊंच खुशी की चोटी पर जाएंगे। बाबा की शिक्षाओं पर चलेंगे, धारण करेंगे तो ऊंची खुशी की चोटी पर जाएंगे। पर इसमें मेहनत है। बाबा ने कहा इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर भी तो चलना पड़े। टावर ऑफ सुख और टावर ऑफ शांति, लेकिन बाबा तो ले जाना चाहते, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण की गायन है, वो एकदम टावर पर होंगे। फिर कुछ ना कुछ कम नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती है, ऐसी मिट्टी नहीं है, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं है जो कानों को ही खराब कर दे। अभी देखो ठंड में अगर आप कुछ नहीं पहनोगे तो कान में क्या होगा, उड़ के नहीं रखोगे तो ठंड लगती है। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार भी होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहनकर आते थे। वह चीज तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जौहरी था ना। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे, वह 50 लाख में भी मिल ना सके। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रही हो, वहां तो अथाह सुख है। बाबा इतना पढ़ाते हैं, परंतु बाबा तो इतना पढ़ाते परंतु खत्म। बाबा ने कहा परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी और कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वो कभी छिप नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल यानी मंदिर बनाना है। रोटी टुकड़ खाया या ना खाया, पहले दादियों ने कितनी मेहनत, रोटी का टुकड़ा खाया या नहीं खाया, ये भागे सेवा के लिए, सर्विस के लिए, सर्विस पर भागे। तो बाबा ने कहा धंधे वाले लोग भी ऐसे करते थे। नशा था ना, शुरू में क्या नशा थी। जब ज्ञान में चले, ज्ञान प्राप्त हुआ, कितनी खुशी। बाबा को देखा, परिवारों का प्यार मिली और एकदम नशा चढ़ गया। हाँ, कशिश होती थी। कितना मधुबन से आने को मन ही नहीं करता था। अब तो ऐसे ही हो गया ना, क्योंकि
वो समय वो वातावरण अभी नहीं है, पर फिर भी बाबा तो नशा चढ़ाता है। अच्छा ग्राहक आ जाता फिर तो खाना न खाया और भागा। कोई अच्छे समझने वाले आ गए, जैसे दुनिया में भी क्या होता, व्यापारी लोग होते तो उनको खाना खाने की भी सुध बुध नहीं रहती। तो बाबा ने कहा अगर कोई अच्छा ग्राहक आया तो फिर खाया या न खाया भागे। धन कमाने का भी तो शौक रहता है ना। यह तो बेहद का बाप बेहद का बाप से अथाह धन मिलता है। भले थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु बाबा ने कहा परंतु कल अगर शरीर छूट जाए तो कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा अगर कल शरीर छूट जाए, कोई लिखत पड़ा थोड़ी है कि कोई भरोसा नहीं। आज सवेरे सवेरे विजय बहन की ना फोन आया, मैं डर गई। 4:30 बजे वो कहते अनु बहन हम योग में ही बैठी थी, कहती मल्होत्रा भाई नीचे से गिर गए, कार्तिक भाई को भेजोगे उठाने के लिए। मैं को पता नहीं कुछ फोन आ गया, फिर ये भागा जल्दी। मैंने कहा आप जाओ जल्दी। फिर वो कह रही मैं उठा नहीं पा रही, 3:30 बजे से गिर गए, मैं उठा नहीं पा रही। होता है ना उम्र, कैसे अकेली उठाएगी, मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा भले थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए तो कोई भरोसा नहीं। विनाश तो होना ही है, तुम्हारे लिए तो मरुआ मौत मलो का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं है, तुमको बेअंत तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को कितना खुशी चढ़ाता है, नशा चढ़ाता है। तुमको बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीर बन जाएंगे, तब अनायास उड़ेंगे। याद करते करते ऐसी अवस्था नहीं बनेगी। कल कमेंट्री एक शाम को सुन रहे थे, आजकल रोज आता है ना तपस्या के लिए। बस बाबा को ही देखो, बाबा से ही प्यार करो। बाबा के सिवाय ये दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। और इतनी बाबा से प्यार हो, ऐसा लगे कि जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा सन्मुख सुना रहा है। वो बहन इतनी अच्छे से कमेंट्री सुना रही थी, ब्राह्मण जीवन का कितना हमें खुशी होनी चाहिए, और बाबा ने हमें कितनी खुशी दिया है, कितनी प्यार दिया है, जो दुनिया में कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन याद आते ही आंसू आ जाती है कि ना जाने बाबा ने हमें कितना क्या क्या दिया। अगर भगवान नहीं मिलता तो हमें ये सब चीजें प्राप्त ना होती। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कौन सा खुशी है, कौन सा प्राप्ति है। बाबा जो हमें उपलब्धियां देता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। कमा सकता है, धन बहुत कमा सकता है, नाम कमा सकता है, लो भगवान जो हमें प्राप्तियां कराता है वो कोई नहीं दे सकता है। तो बाबा ने कहा कि तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए, तुमको बहुतों का कल्याण करना चाहिए, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीर बन जाएंगे, तब अनायास उड़ेंगे। ये बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े रहते हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर रहते हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। साकार मुरली है ना, सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के, जो कभी इसका विनाश नहीं होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करो। दूसरा है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो, किसी को दुख तो नहीं देते। अपनी चाल भी देखो, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान, वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते कि पता नहीं मिट गई है किसके मोबाइल में, बीच में है ही नहीं। दुनिया वाले कहते कि अच्छा आजकल के इतना मिट गई, आजकल के सच्चे इतना मिट गया है। आजकल के सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। झूठ बोलना ही पड़ेगा, ऐसे मानते हैं ना लोग। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है, दुनिया वाले तो कहते हैं, पर कई ब्राह्मण आत्माएं क्या समझती है? गलत सोचा है जो वैसा कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है। झूठ फटाफट झूठ बोल लेते कि चलना पड़ता, युक्ति चतुराई है। चतुराई भगवान के हाँ चलती नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सच बोलने के लिए भी क्या चाहिए? सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं, सदा के विजयी। सत्यता के लिए, कहाँ का सत्य के लिए भी झुकना पड़ेगा, हार भी माननी पड़ेगी, लेकिन वो हार नहीं है, सदा के लिए विजयी है। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। खुश रहना और दूसरों को खुशी दिलाना, यह क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आज का सोमवार, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ ये एक में ही समा जाए। मेरा तो एक बाबा और सब कुछ एक में ही समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ओम शांति।